वफाकी काबीना के इजलास में भी ये कल जो अहम इजलास हुआ है, इसमें भी मसला डिस्कस हुआ है और मईशत को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए अहम कानून साजी की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना हफीज शेख कहते हैं कि हमारा बड़ा मकसद महंगाई की रोकथाम है और स्टेट बैंक का मरकजी काम महंगाई कम करना है। इस बारे में मरकजी बैंक आज़ादाना फैसले करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे की मियाद 5 साल कर रहे हैं। स्टेट बैंक अब पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा। वफाकी काबीना ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2021 के मुसवदे की मंजूरी भी दे दी। टैक्सेस में छूट के हवाले से बात भी की जा रही है। टैक्स छूट कम या ख़त्म करने से वसूली बढ़ेगी, ये कहना था वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल लतीफ़ शेख साहब का। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जो कानून था वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए मज़ीद ऑटोनॉमी का है। मरकजी ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू फाइट द इंक्रीज इन प्राइसेस। स्टेट बैंक का जो गवर्नर है उसके टर्म में भी 5 साल का इजाफा होगा। स्टेट बैंक जो है उसको पार्लियामेंट के अंदर अकाउंटेबल भी किया जा रहा है। जो पाकिस्तान के टैक्सेस का निज़ाम है उसमें कई तरह की एग्जेम्पशंस हैं। मकसद ये है कि इन एग्जेम्पशंस में कमी की जाए ताकि जो टैक्स का निज़ाम हो वो यूनिफॉर्म हो। शफात, ये जो बोला कि मुझे समझ में नहीं आई, टैक्स में छूट कम की जाए मतलब टैक्स बढ़ेगा? नहीं जी, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे टैक्स का रेट कम रखा हुआ है ताकि वो सेक्टर प्रमोट हो। और ये कौन इसमें आ जाते हैं? हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट की प्रमोशन के हवाले से जिनको फैसिलिटेट किया जाता है कि वो टैक्स कम दें। अब कह रहे जी वो जो टैक्स रिलीव है ना वो जरा हम खत्म करेंगे ताकि लोग जरा टैक्स ज्यादा वसूली हो। तो क्या नीचे लोगों से टैक्स कम किया जाएगा? क्योंकि देखिए शफात, टैक्सेस एक तो इतने ज्यादा हैं ऑलरेडी, जो बेचारा जो डेली बेसिस क्या बोले, मतलब जिनकी सैलरी होती है उन्हें टैक्स देना ही देना है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा शफात फिर मरात आपको क्या दी जाती हैं? अगर बाहर के ममालिक से हम कंपेयर करते हैं तो आपसे अगर टैक्स ले लेते हैं उसके बाद वो आपको फ्री एजुकेशन देते हैं, आपकी हेल्थ पे वो आप काम कर रहे थे जो कि पता चल रहा होता है। यहाँ पे तो किसी चीज पे छूट नहीं है, हर चीज में टैक्स है। पॉइंट इज रेस्टोरेंट चले जाएं, कपड़े वेरी वैलिड। और टेक्निकली टैक्स छूट का महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं बनता, खास तौर पे जिस तरह से हमारे सेक्टर्स हैं। लेकिन ये बात कि स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल करे, ये बात भी समझ में नहीं आती जनाब। ये कैसे मुमकिन है? इस हवाले से हमारे साथ माहिर मईशत मौजूद होंगे जनाब मुजम्मिल असलम साहब, उनसे भी कुछ देर में राब्ता करते हैं। इसका मतलब है कि खुद गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं कर पा रहे, हम कोई वैसी हिकमत अमली नहीं बना पा रहे क्योंकि इतने बार नोटिस भी लिया गया, इजलास भी बुलाए गए, तो हम क्योंकि नहीं कर पा रहे तो ये स्टेट बैंक देखिए महंगाई खास तौर पे ये जो अजनास की महंगाई है ना, इसकी एक केमिस्ट्री है। नंबर 1 इसकी एक प्रोडक्शन की प्लानिंग है। प्रोडक्शन की प्लानिंग के फेज में पता चल जाता है कि जनाब ये कितनी प्रोडक्शन होगी ताकि उस हिसाब से महंगाई हो सके। शफात, इतने तो हम शोज कर चुके हैं, जब भी कोई शख्स आता है प्रोडक्शन की प्लानिंग के हवाले से बात होती है तो कहते हैं वो प्लानिंग ही नहीं है। प्रोडक्शन की प्लानिंग अलग है, फिर इंपोर्ट की प्लान जनाब, जब मुल्क में एक दफा बहरान खड़ा हो जाता है, कीमतें ऊपर चढ़ जाती हैं, उस वक्त इंपोर्ट का ऑर्डर आता है। 2 महीने बाद इंपोर्ट आती है, 2 महीने बाद अगर वो चीज आती है तो लोग उसमें करोड़ों अरबों बना चुके होते हैं। एनीथिंग। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, हमारी बातचीत आप सुन रहे थे। कहते हैं जनाब हफीज शेख साहब कहते हैं कि स्टेट बैंक का काम है कि महंगाई को कंट्रोल करना। जो अजनास की और फूड इन्फ्लेशन खास तौर पे 20% से ऊपर चली गई है फूड इन्फ्लेशन, इसमें स्टेट बैंक क्या कर सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को सुबह सबसे पहले तो अच्छा, ये जो है इशू जो आप जो बता रहे हैं कि स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल कैसे कर सकता है, ये एक बिल्कुल अलग सी चीज है। जैसे स्टेट बैंक जो है महंगाई 2 तरीके से होती है जी। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू और एक होती है मॉनेटरी फिनोमेना। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जो आपने बात की बिल्कुल उसी तरीके से होती है, जैसे अगर गंदम शॉर्ट हो जाए मुल्क में या बारिशें हो जाएं और जो है फसलें तबाह हो जाएं तो स्टेट बैंक कैसे उसको कंट्रोल कर देगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो वहां पे गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर स्टेट बैंक का जो मॉनेटरी फॉर्म होता है ये होता है कि स्टेट बैंक का दुनिया में काम होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी करना। अच्छा, वो प्राइस स्टेबिलिटी वो पैसे के कंट्रोल से करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम सबको फ्री पैसा पकड़ा दें स्टेट बैंक, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास पैसा हाथ में आ जाए तो हम खरीदो फरोख्त शुरू कर देंगे, और जब सब खरीदो फरोख्त करना शुरू कर देंगे तो वो चीजों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी।
तो स्टेट बैंक क्या करता है, उसके हिसाब से सिस्टम में पैसे को कंट्रोल करता है। ये आप अफराद ज़र के हवाले से बात कर रहे हैं सर, और बिल्कुल दुरुस्त आपने सही मिसाल दी, बिल्कुल इसी तरह करता है। लेकिन अगर स्टेट बैंक को कंट्रोल देने की बात हो रही है तो क्या हम इससे मतलब अकस करें कि अगर इन्फ्लेशन 20% पे चली गई है तो क्या शरह सूद भी बढ़ने का खदशा है? देखें, बात यह है कि स्टेट बैंक का रोल कंट्रोल देने की बात ही नहीं है। स्टेट बैंक का काम ही सबसे, उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी का होता है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, वो क्यों होता है कि अगर प्राइस स्टेबल होगी तो मुल्क में शरह सूद कम होगा, और जब शरह सूद कम होगा तो वो माशी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए शरह नमू में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है। अब माजी में ये जो पाकिस्तान में जो है 1996 से ये पेंडिंग था कि स्टेट बैंक को आप इंडिपेंडेंस दे दें। दुनिया में जितने भी जो काम बैंक होते हैं, चाहे फेडरल रिजर्व हो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, ठीक है ना, अदर देन सऊदीज और ये गल्फ कंट्रीज, ये बैंक्स इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं सही। और ये अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। और एक तरीके से ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेक होता है इनका कि अगर गवर्नमेंट खुदा न खास्ता अपने इलेक्शन जीतने के लिए या अपने मकासद के लिए अगर शरह वो स्पेंडिंग कर रही है, कर्जे ले रही है, तो उसको जो है ये चेक करते हैं शरह सूद से। आपने देखा होगा अमेरिका में जब फेडरल रिजर्व बैंक के जो वो चेयरमैन होते थे, तो उनका जो मुवाखजा करती थी वहाँ पे जो उनकी सेनेट की कमेटीज करती थी, या वो आपने देखा होगा जो वहाँ पे बैठ के टेस्टिमनीज हो रही होती थी। पिछले दिनों गूगल का सीईओ भी बैठा होता था। बड़े मनाजिर आ चुके हैं फेसबुक के ओनर के हवाले से और गूगल के हवाले से। जी जी जी, बिल्कुल। तो लोगों ने कल से गलत खबरें उड़ा दी हैं कि अगर ये स्टेट बैंक के हाथ में दे दिया तो पता नहीं क्या होगा। आपको याद होगा हम साल पहले इसी तरह बात कर रहे थे। मैं मुजम्मिल साहब, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मुजम्मिल साहब, मुझे अब एक बात बताइएगा, अब जो आम आवाम में बैठ के सुन रही है ना, जो परेशान बैठी है इस वक्त, उसके बच्चे के स्कूल की फीसें भी बढ़े हैं, उसके घर के किराए भी बढ़े हैं, तेल की प्राइस भी बढ़ी है, जो अजनास की कीमतें बढ़ी हैं, मुर्गी की कीमत बढ़ गई है, पोल्ट्री की कीमत बढ़ गई है, दूध की कीमत बढ़ गई है। वो परेशान बैठा है, उसको नहीं टेक्निकल बातें समझ में आती। वो कहते हैं चले ठीक है, अभी आप मुझे ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जी अभी चीज़ें इसलिए महंगी हो रही है कि जी रजब और शाबान है, तो आगे आ जाएगा रमज़ान। तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बन जाएंगी? आप इतने होपफुल हैं कि 2 महीने बाद थोड़ी बहुत सूरत हाल बेहतर हो जाएगी या मज़ीद वर्स हो जाएगी? देखिए, मैं मदिया आपको बताऊं कि ये जो हमारे जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें होती हैं वो एक नहीं है, हज़ारों चीज़ें होती हैं। लेकिन हम यूजुअली करते क्या है कि आजकल मौसम है मुर्गी की कीमतें बढ़ने, तो हमें हर जगह मुर्गी नज़र आती है। जब हम कपड़े भी चेंज कर रहे होते हैं तो हमें मुर्गी नज़र आती है, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें मुर्गी नज़र आती है। आज से 3 महीने पहले आपको याद होगा सब्जियां हाथ नहीं लगा सकते थे, इतनी महंगी थी। अंडे जो है आपको याद होगा कि सर्दियां शुरू नहीं हुई थी और अंडे कहाँ से कहाँ निकल गए थे। बिल्कुल। तो ये जो है ये बास कमोडिटीज में एक क्राइसिस आ जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में कल जो है ऑल टाइम हाई घी की प्राइसेस लगी, घी और तेल की। अब अगर बाहर पूरी दुनिया से आपके मुल्क में तेल आता है और बाहर की रेट बढ़ चुके हैं, तो आप क्या कर सकती है हुकूमत? तो कुछ नहीं कर सकती। और ये मुर्गी की बात ये है, तो ये जब लास्ट ईयर कोविड आया था तो बहुत सारे मुर्गी खाने जो हैं वो बंद हो गए थे, नुकसानात कर दिए थे। इस वक्त अगर पाकिस्तान में पहले 100 मुर्गी खाने थे, इस वक्त 70 या 72 चल रहे हैं। ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। रेट अच्छे हो गए, मुर्गी के जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं। आप देखेंगे 1 या 2 महीने में ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों की कीमत है, लेकिन उस वक्त तक कोई और चीज़ की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये एक फिनोमेना है। अभी जैसे सेनेट के इलेक्शंस की वजह से हुकूमत पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा पा रही थी। तकरीबन 30% बाहर पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हुई हैं। अब 15 तारीख को सेनेट के इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, हुकूमत मैं आपसे गारंटी करता हूँ इस दफा 5, 8, 10 रुपए बढ़ा देगी। बिल्कुल, और ये लग भी रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ पड़ोसी मुल्क भारत में ही देख लें तो वहाँ पे 100 रुपए लीटर हो चुकी है, जो पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से तकरीबन 200 रुपए लीटर बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजम्मिल असलम साहब, हमारे साथ मौजूद खबर ये दे रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात हो जाएं तो उसके बाद मजीद महंगाई हो सकती है। चले, हो सकता है आगे 26 मार्च को लॉन्ग मार्च शुरू हो, क्योंकि पीडीएम ने तो कहा था महंगाई के खिलाफ निकले हैं। अच्छा।
بدلا من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Nate Helone 亚迪尼文。